अब तक आपने देखा सभी गांव वालों के साथ कान्हा विंध्याचल पर्वत पर देवी योगमाया की स्थापना कर उसे विंध्यवासिनी धाम का नाम देते हैं। बोलो विंध्याचल पर्वत पर वास करने वाली विंध्यासिनी माता की। ऋषि गर्गाचार्य कंस की शक्तियों से निपटने के लिए कान्हा को शिक्षा प्राप्त कर अष्ट सिद्धियां सिद्ध करने को कहते हैं। दूसरी ओर निराशा में डूबे कंस को अपनी मृत पत्नी अस्ति के स्वर से नई आशा मिलती है। अपनी आसुरी शक्तियों से कंस अस्ति को जीवित करता है तथा अस्ति कंस को अपने पिताश्री जरासंध से सहायता लेने का सुझाव देती है। अब आगे। भगवान, चूक आपसे नहीं, चूक हमसे हुई थी भगवान, किंतु अब आपकी सफलता निश्चित है भगवान। भगवान बोली मेरी प्रिय पत्नी प्राप्ति बोली, सुनी इसकी मीठी बोली। अब मुझे अपनी सफलता में कोई संदेह नहीं है। मुझे केवल खोई हुई पत्नियां ही नहीं मिली, नहीं नहीं नहीं, पत्नियों को अपना खोया हुआ पति परमेश्वर भगवान कंस ही नहीं मिला, अपितु आज तुम दोनों के पिताश्री महाराज जरासंध वर्षों बाद मथुरा पधार रहे हैं। जाओ जाओ अस्ति प्राप्ति, उनके स्वागत की तैयारी करो। रुको, पहले मैं जाता हूं। महाराज जरासंध की जय। महाराज एक स्त्री केवल अपने पुरुष की सफलता का ही नहीं, उसके पतन का भी कारण होती है। खुद को भगवान कहने वाला ये कंस, इससे क्या लगता है कि इसके अत्याचारों को हम भूल गए? किंतु ये भूलने का नहीं, प्रतिशोध लेने का समय है। गुरुदेव, कान्हा को आपका सानिध्य मिले, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, परंतु इससे पहले कोई भी ग्वाला गुरुकुल नहीं गया। बाबा, यह आवश्यक तो नहीं, जो पहले नहीं हुआ है वो हम कभी ना करें। आनंद, परिवर्तन ही प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है और आवश्यकता अनुसार यदि प्रकृति ही स्वयं में परिवर्तन करती है तो समाज में भी परिवर्तन होना ही चाहिए। बाबा, जब इस परिवर्तन से हमें ही लाभ है तो हम ये लाभ क्यों ना उठाएं? परंतु कान्हा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस शिक्षा से हम ग्वालों को क्या लाभ होगा। अंततः हमें तो गैया ही चरानी है। बाबा, शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम और अच्छे से अपनी गैयों का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अभी हम केवल अपने अनुभव से गौ पालन करते हैं, जबकि शास्त्र पढ़कर हम उनके अनुभव को भी जान सकते हैं जो हमारे बहुत बहुत पहले हुए थे, है ना गुरुदेव? कान्हा सत्य कह रहा है नंद। शिक्षा अनुभव को इतिहास से जोड़ती है और ज्ञान को व्यापकता देती है। इसलिए सरल हो या जटिल हो, छोटा हो या बड़ा हो, साधारण हो या महान हो, जीवन में प्रत्येक काम को करने के लिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता होती है। यदि ऐसी बात है गुरुदेव, तो केवल कान्हा ही क्यों, सभी ग्वाल बालों को शिक्षा मिलनी चाहिए। नंद, ये तो और भी उत्तम विचार है। बाबा, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। अब मैं क्या, बल्कि संपूर्ण वृंदावन वासियों के बाल गोपाल शिक्षा प्राप्त करेंगे। पिताश्री आ गए। पिताश्री, महाराज जरासंध की, महाराज जरासंध की, महाराज जरासंध की, महाराज जरासंध की।
पिताश्री। जीती रहो पुत्रियों। मन गद 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 हो गया। मन गद 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 हो उठा। आदरणीय ससुश्री सुस्वागतम। क्या हुआ? आपको हुआ क्या है? अपने जमाता पर हाथ नहीं उठाते। बोल थी मेरी, तो मैंने तुझे अपना जमाता बनाया। क्यों अपनी पुत्री को विधवा करना चाहते हैं ससुश्री? अस्ति प्राप्ति समझाओ इन्हें। ऐसे पति के होने से तो कहीं अच्छा है कि मेरी पुत्रियां विधवा ही रहे। मैंने तुझे जमाता क्या बनाया? तू सबका भाग्य विधाता बन बैठा। बस अब देख मैं तेरे भाग्य के कितने टुकड़े करूंगा। भगवान कंस। किस बात का क्रोध निकाल रहे हैं? अब और नहीं, छोड़ दीजिए अपना हठ। मेरा हठ तेरे अंत के साथ ही समाप्त होगा कंस। हुआ क्या ससुश्री? वाह जमाता, आज भी तो वही बलशाली कंस है जिसके बल से प्रसन्न होकर मैंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह तेरे साथ किया था। संसार का भाग्य विधाता मेरा जमाता मन गद गद हो गया। आ लग जा गले। बोल जमाता, क्या है तेरी समस्या? क्या है तेरी इच्छा जिसके लिए तूने मुझे यहां बुलाया है? मेरी एक ही समस्या है, चक्रधारी विष्णु, और एक ही इच्छा है, उसके परम अवतार का अंत, उसका सर्वनाश। सब गुरुकुल जाएंगे और शिक्षा पाएंगे, दूर जाके घर से अज्ञान को दूर भगाएंगे। सब गुरुकुल जाएंगे और शिक्षा पाएंगे, दूर जाके घर से अज्ञान को दूर भगाएंगे। सब गुरुकुल जाएंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। वृंदावन वासियों, ये कौन सा अनर्थ करने चल पड़े हो तुम लोग?
अनर्थ करने नहीं शास्त्री जी, अपितु अनर्थ को दूर करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने गुरुकुल जा रहे हैं हम। ग्वाले और गुरुकुल। मन गदगद हो गया जमाता। असुर समस्या को पाल पोस कर बड़ा नहीं करते। सब तेरी भूल है। तूने उस बालक को पढ़ने ही क्यों दिया? जन्म लेते ही उसका वध क्यों नहीं कर दिया? जमाता हूं आपका। यही करने का प्रयास किया था, 7 तालों में बांध कर रखा था, फिर भी भाग गया। भाग गया तो पर निकल आए थे उसके। पर नहीं, माया, उस विष्णु की माया। उस रात मथुरा में उसने सबको सुला दिया था। उस रात की सुबह तो हुई होगी, उसके बाद तो जगे होगे तुम। पिछले 5 वर्षों से क्या कर रहे हो तुम? प्रयास, एक के बाद एक असफल प्रयास। मन गद हो गया। इसका मतलब ये है कि वो कोई साधारण बालक नहीं है। उसे अब नहीं मारा जा सकता। इसीलिए तो बुलाया है मैंने आपको यहाँ। इसका क्या अर्थ है कि उसे मारा नहीं जा सकता? माना कि मुझसे भूल हुई है ससुश्री, पर कोई मार्ग तो होगा उस छलिए के पूर्ण अवतार के अंत का। मार्ग है जमाता, एक मार्ग है। यानी जिस घड़ी में भूल हुई है, भूल का सुधार भी उसी घड़ी में हो सकता है। मरेगा, तेरा शत्रु अवश्य मरेगा, और मेरी ही तरह तेरा भी मन गद 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 हो उठेगा जमाता। नंद, तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि गैया चराने वाले गुरुकुल जाएंगे? अपनी इस अव्यवस्था का परिणाम जानते भी हो तुम? यदि सारे ग्वाले गुरुकुल चले गए तो सदियों पुरानी व्यवस्था खंडित हो जाएगी। शास्त्री जी, हम शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, कोई युद्ध करने नहीं। नंद, समझाओ इस बालक को। शास्त्रियों का अपमान करना मतलब भगवान को रुष्ट करने जैसा है। भला ज्ञान प्राप्त करने से भगवान क्यों रुष्ट हो जाएंगे? है ना बाबा? जहाँ बड़ों के स्थान पे बच्चे बोले, जहाँ पुरोहित का अपमान हो, वहाँ यजमान चुप रहे। ऐसे यजमानों को त्याग देना ही धर्म है। वृंदावन वासियों, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ। यदि आज ये ग्वाले गुरुकुल गए तो आज के बाद से हम इस वृंदावन में कोई पूजा पाठ, कोई धर्म कर्म, कोई श्राद्ध, कोई विवाह मुंडन नहीं करेंगे। अब ये निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपको क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए अथवा जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा साथ देने वाले धर्म संस्कार। दीदी, तुमने ठीक से सोच तो लिया है ना? क्योंकि जो तुम करने जा रही हो उसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। प्राप्ति, अब इससे भयानक और क्या हो सकता है? हम दोनों की मृत्यु हो गई थी और आज हमें ये जीवन दान मिला है और पिताश्री भी हमारे पास है। इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता प्राप्ति कंस को दंड दिलाने का। और शायद नियति भी यही चाहती है।
प्राप्ति, आज अगर हमने पिताश्री से अपना दुख नहीं कहा तो संसार की वो सारी पुत्रियां जो अपने पति से त्रस्त हैं, उन्हें अपने दुखों से और अन्यायों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम ठीक कह रही हो दीदी, केवल पिताश्री ही हैं जो कंस को दंड दे सकते हैं और हमारे ऊपर हुए अत्याचारों का उस कंस से प्रतिशोध ले सकते हैं। भगवान कंस के इस जन की पत्नी हो, तुम्हारी चिंता उचित है। दंड तो अवश्य मिलेगा। नंद बाबा, यदि शास्त्री जी ने वृंदावन का बहिष्कार कर दिया तो ना तो हमारे बच्चों का विवाह हो पाएगा, ना उनके जीवन संस्कार हो पाएंगे और ना मृत्यु संस्कार। ऐसी शिक्षा से भला हमें क्या लाभ? इसलिए तो शिक्षा की आवश्यकता है काका। गुरुदेव कह रहे थे जो धर्म को जानता है वो धर्म संस्कार करवा सकता है। बाबा, आप ही तो कहते हैं कि क्षत्रिय होते हुए भी विश्वामित्र संसार के सबसे बड़े ऋषि थे। काका, उस दिन आप ही वो कथा सुना रहे थे ना, जिसने असुर होते हुए भी रावण ने भगवान राम की प्रार्थना पर उनके पिता का तर्पण करवाया था। और महर्षि वाल्मीकि को कौन नहीं जानता? वह जन्म से कोई शास्त्री नहीं थे, किंतु भक्ति और शिक्षा के द्वारा ही उन्होंने रामायण जैसे शास्त्र की रचना की। क्या मैं असत्य कह रहा हूँ बाबा? किंतु हमारी अशिक्षा के कारण ही शास्त्री लोग हमें धर्म और ईश्वर का भय दिखाते हैं। यदि हमने शिक्षा प्राप्त कर ली तो हम पूजा पाठ और सभी संस्कार हम स्वयं ही कर सकते हैं। तब हमें शास्त्री जी की धमकियों से डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कान्हा, हमारे भय का मूल कारण है अशिक्षा और अज्ञानता। हाँ काका, शिक्षा से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है और शिक्षा के बिना हमें और हमारी गईयों में कोई अंतर नहीं है। अब आप ही बताइए काका, हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए अथवा नहीं? नंद बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बच्चों को अवश्य गुरुकुल भेजेंगे। क्यों भाइयों? हाँ, अवश्य भेजेंगे। असुरों के परम शत्रु विष्णु, तुम्हारा अंत करके मन गद 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 हो उठेगा। पिताश्री। पुत्री, क्या बात है पुत्री? जरासंध की पुत्रियों की आंखों में आंसू। क्या बात है बेटी? भला भगवान कंस की पत्नियों को कैसा दुख? पिताश्री, हम अपना दुख कैसे बताएं? इतने वर्षों से हमने अपना दुख अपने अंतरात्मा में छुपा के रखा है। हाँ पिताश्री, दीदी सत्य कह रही है। निर्भय होकर कहो पुत्री, यदि कंस तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता तो मैं करूंगा। पिता हूं मैं तुम्हारा। निर्भय होकर कहो पुत्री। पिताश्री, पिताश्री वो क्या वो अपना दुख बता नहीं पाएगी ससुरश्री। हाँ ससुरश्री, अब एक पत्नी कहे भी तो कैसे कहे कि वो अपने पति के अत्याचारों से दुखी है। ये तुम क्या कह रहे हो कंस? वही जो आपकी पुत्रियां आपसे कहना चाहती हैं, और ये सब इन्हें कहने का पूर्ण अधिकार है। जानते हैं क्यों ससुरश्री? क्योंकि आपके इस जमाता ने, जिसके हाथों में आपने अपनी पुत्रियों के हाथ दिए थे, जिसने इनकी रक्षा करने का वचन लिया था, उस पापी अत्याचारी दुराचारी कंस ने आपकी दोनों पुत्रियों की
हत्या करती थी, हत्या करती थी, हत्या करती थी। क्या? न्याय कीजिए, अपनी पुत्रियों को न्याय कीजिए ससुरश्री। प्राप्ति, प्राप्ति। तुम यही कहना चाहती थी ना अपने पिताश्री से? वो तो भला हो तुम्हारी बहन केशनी का, जिसने समय पर आकर मुझे सब कुछ बता दिया। न्याय कीजिए ससुरश्री। कंस, मैंने तुझे अपना जमाता बनाया और तू मेरी ही पुत्रियों का शत्रु बन गया। उस विष्णु अवतार का अंत तो मैं बाद में करूंगा, परंतु सर्वप्रथम मैं तेरा वध करूंगा। तो तुम लोगों ने निर्णय ले लिया है, तो मेरा भी निर्णय सुन लो। आज के बाद हम तुमको त्यागते हैं। वृंदावन को त्यागते हैं। आज के बाद से हम तुम्हारा कोई कर्म कांड नहीं करेंगे।